परंतु प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगते हुए कि हम जो कानून 3 लेके आए हैं उन कानूनों को जमींदारों को, किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए इनको वापस लेते हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, कांग्रेस के वक्त में किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिल सका। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज़ के साथ मैं हूं जय चमोली और आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं एक खास मेहमान से। हमारे शो का नाम है विधायक का रिपोर्ट कार्ड और इसी कड़ी के साथ हम आज जुड़ रहे हैं चिंतपूर्णी क्षेत्र के विधायक बलवीर सिंह जी के साथ, जो कि एक बेहतर नेता और एक बेहतर वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मेरी बातें जनता जनार्दन तक पहुंचेंगी। जी सर, सबसे पहले तो बधाई। 4 राज्यों में भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरीके से रिजल्ट आया तो पंजाब में भाजपा अपना स्थान नहीं बना पाई। क्या लगता है वो किसान आंदोलन जिस तरीके से भाजपा पर बैकफायर किया, क्या हिमाचल में भी वही होने वाला है? हिमाचल के किसान खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से? जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा लोग जो पंजाब से जुड़े लोग थे उन्होंने और कुछ और प्रदेशों के लोगों ने भी इकट्ठे होकर के आंदोलन किया था। परंतु प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगते हुए कि हम जो कानून 3 लेके आए हैं उन कानूनों को जमींदारों को, किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए इनको वापस लेते हैं। परंतु मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन जैसी बात कोई रही नहीं है और हिमाचल का जो वोटर है वो बहुत, मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पूरे हिंदुस्तान में ही सबसे जागरूक वोटर है। तो वो कभी इन बातों में आता नहीं है। यहाँ पे लगभग लड़ाई या मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही होता है। जी, आप बोल रहे हैं हिमाचल का वोटर सबसे ज़्यादा शिक्षित वोटर है एक तरीके से। 2021 के उपचुनाव की बात करूंगा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अब जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हिमाचल में हर बार सत्ता बदलती है 5 साल के बाद, क्या वही चीज़ दोहराई जाएगी इस बार या फिर पुनः भाजपा की वापसी होने वाली है? इस बात का मैं दावा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। अगर दूसरी बात ये है कि ये जो 2021 में हमारे यहाँ 3 विधायकों के और एक पार्लियामेंट्री में चुनाव हुआ, उसको मैं इस नतीजे पे पहुँचे हैं हम आकलन करके कि विकास की दृष्टि से कोई भी प्रदेश में कमी नहीं रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पर भी पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया है। परंतु बहुत सारे नेताओं को जब ये आदेश कर दिया गया हाईकमांड से कि अगर कोई जीत गया तो ठीक है, अगली बार टिकट मिलेगा, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो कंपटीशन होता है भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है, उस कंपटीशन को देखते हुए लगभग हमारे ही नेताओं ने, हमारे ही जो सेकंड लाइन के नेता हैं, उन्होंने ये प्रयास किए कि हम क्यों ना अभी से इनकी टांगें काट करके अगली बार टिकट हमें मिल जाए। मुझे लगता है कि जनरल चुनाव में ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार 4 राज्यों में रिपीट की है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी रिपीट करेगी। ठीक है सर, अब क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं। अगर मैं चिंतपूर्णी विधानसभा की बात करूं तो क्या क्षेत्रीय विकास आपके द्वारा करवाया गया है? क्या जनता की जो दरकार थी, ज़रूरतें थी, वो तमाम ज़रूरतें पूरी हुई हैं? मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। इससे पहले मैं गगरेट से विधायक रहा हूँ और पार्टी के साथ साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी मुझ पर विश्वास किया था और 4.25 साल पहले यहाँ की जनता जनार्दन ने भी आशीर्वाद दिया था। पिछले 15 वर्षों में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे थे, परंतु विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जितना होना चाहिए था, जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो 15 सालों में कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा है। मुझे पहली बार पलाने की बैठक में जब मैं गया तो वहाँ पर पता चला कि जो विधायकों की किट्टी होती है, जो नाबार्ड से विकास के लिए काम के लिए पैसा मंजूर होता है, उसकी सीमा 2012 में ख़त्म हो चुकी थी। परंतु 5 साल 2012-13 से लेकर के 2017 तक एक भी रुपया उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकी।
मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने उस किट्टी को बढ़ाया 90 करोड़ से 115 किया और इस वर्ष वो किट्टी 150 करोड़ तक पहुंचा दी गई है। और उसमें से काफ़ी हिस्सा पैसे का जो हमारा हिस्सा है वो लगभग हर पंचायतों में वो पहुंचा है और मेन सड़कों को सुधारा भी गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि सबसे पहले प्रसाद योजना में, जो भारत सरकार की योजना है, उसमें 50 करोड़ रुपया चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में जो छिन्नमस्ती का धाम चिंतपूर्णी का मंदिर है उसके विस्तारीकरण के लिए मंजूर हुआ है। उसके लिए जो ब्लू प्रिंट बनाने की बात थी वो काम कंप्लीट हुआ है। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसका जो केंद्र सरकार का शेयर है 45 करोड़ से कुछ ज़्यादा है वो हमें मिलने वाला है और प्रदेश सरकार का शेयर भी उसमें शामिल करके हम उस मंदिर का विस्तारीकरण करेंगे। उसके साथ साथ हमने चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में उस मंदिर में पूरे उत्तरी भारत की आस्था है, उस आस्था को देखते हुए हमने वहाँ पर हेलीपैड भी बनाया है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। और उसके साथ एक नई सड़क हमने जो अम्बलैड को जोड़ेगी, रेलवे स्टेशन को नेरन को जोड़ेगी, जो चिंतपूर्णी के नाम से है। मैं समझता हूँ कि हमने विकास की दृष्टि से चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ऐसा मेरा मानना है। हिमाचल में सर मौजूदा समय में कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बाद ग्रामीण सेवक जो हैं अपने वेतन के लिए तरस रहे हैं, पेंशन का मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्या कवायद लेकर चल रही है, क्या मुहिम जो है हिमाचल के लोगों को मिलने वाली है आने वाले समय में? जहाँ तक रोजगार की बात है, कांग्रेस के वक्त में किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिल सका था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, हमने सरकारी क्षेत्र में भी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हजारों युवाओं को कर्ज देकर के उस पर सब्सिडी दिलवा करके उनके नए यूनिट रोजगार हिमाचल प्रदेश का केवल मात्र रोजगार ही ना मांगे बल्कि औरों को भी रोजगार दे सके, इस दृष्टि से हमने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों की जो आस्था है, नौजवानों की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैं मानता हूं कि बेरोजगारी मुद्दा है ज़रूर, परंतु लोगों को भी पता है, बेरोजगारों को भी पता है कि इसका निवारण भारतीय जनता पार्टी ही कर भी रही है और आगे भी भविष्य में करेगी। जहाँ तक आपने तनख्वाह की बात करी, हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमने जो छठा वेतन योग है उसकी सिफारिशें लागू की हैं। सभी प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग 42% डीए हमारे प्रदेश की सरकार दे रही है। हालांकि हमारे प्रदेश के जो साधन हैं वो सीमित हैं। सीमित साधन होने के बावजूद भी हमने काफ़ी प्रयास किया है प्रदेश के कर्मचारियों को उनके जो राइट हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। जहाँ तक आपने ओपीएस की बात करी है, वो हमारा कसूर नहीं है। वो हम कांग्रेस पार्टी ने जब देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस वक़्त इस योजना को लाया गया था, परंतु जब मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने इसे अतिशीघ्र लागू कर दिया। और साथ में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो करके राजा वीरभद्र सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, उसी ने ही इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। अब आने वाले समय में प्रदेश में एक कमेटी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी एक कमेटी बिठा दी गई है। वो कमेटी जो डिसीजन करेगी प्रदेश सरकार उसको मानेगी। अभी सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी से आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों ने वहाँ से रैली की। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? वो दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे हिमाचल में, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? आप पार्टी ने प्रयास 5 राज्यों में किया था और 5 में 4 राज्यों में उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। केवल मात्र पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से उनकी वो सत्ता में आए हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी वो अगले चुनाव मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और राजनीति में
संभावनाएं बनी भी रहती हैं और राजनीति में हर कोई प्रयास भी करता है, हर राजनीतिक दल भी करता है और नेता भी करता है। परंतु जहाँ तक मैंने पहले ही बात करी कि हिमाचल प्रदेश में वोटर जो है वो बहुत शिक्षित है और जागरूक है, वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा ग्रुप खड़ा करने के प्रयास हुए हैं, उसमें श्री सुखराम जी भी थे, उसमें श्री महेश्वर सिंह जी भी थे, परंतु सभी को मुंह की खानी पड़ी है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में आपका भविष्य भी कोई उज्ज्वल नहीं है। अब आखिरी सवाल सर मेरा ये होगा कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चिंतपूर्णी के क्षेत्र में, मतलब क्या आगे जनता को मिलने वाला है भाजपा की तरफ से, हिमाचल की जनता? चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र की जनता जनार्दन का तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से सेवा करने का जो मौका दिया और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास भी किया है, निरंतर प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार आपने पिछले एक प्रश्न में बेरोजगारी ख़त्म करने की दिशा में कुछ काम करने की बात करी, मैंने 2 इंडस्ट्री एरिए स्वीकृत करवाए हैं और 1 इंडस्ट्री के सारे प्लॉट बिक चुके हैं। 2 महीने में काम शुरू होने वाला है, तो मैं वहाँ पर भी उनको एक नई चीज़ देने जा रहा हूँ। इसी तरह एक 800 कनाल का टुकड़ा है दुसाड़ा में, वो भी इंडस्ट्री विभाग को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को एक एथनॉल का कारखाना मंजूर किया है, वो हमारे जीतपुर बेहड़ी में लगने जा रहा है। परंतु निजी के क्षेत्र में मुझे उम्मीद है कि मेरे जो 800 कनाल जगह है वहाँ पर वो आने वाला है, उससे यहाँ के किसानों को समृद्धशाली मिलेगी या उनको अपनी आमदनी आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। और मैं ये भी जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो विश्वास रखते हैं, आने वाले चुनावों में भी वो हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, ऐसा मेरा उनके पास निवेदन है।